हेलो स्टूडेंट्स, एक रियल स्टोरी जो मैं अक्सर शेयर करता रहता हूं। मैं बायो से बहुत प्यार करता था। व्हेन आई वाज इन 7th स्टैंडर्ड मेरे को एक असाइनमेंट दिया गया। टीचर ने बोला ये सब बना के लाओ, प्लांट सेल, एनिमल सेल, माइटोकॉन्ड्रिया, पता नहीं क्या क्या। खूब मेहनत के साथ मैंने बहुत ब्यूटीफुल डायग्राम बनाए, बहुत अच्छे डायग्राम बनाए, ये सोच के कि मेरा टीचर शाबाशी देगा। स्टूडेंट्स, हुआ उल्टा। जब वो मैंने उनको सर को दिखाए बहुत सारे अच्छे अच्छे डायग्राम, पता नहीं उनका मूड अच्छा नहीं होगा। उन्होंने बोला मैंने कब बोला कि आप मेरे को अभी सबमिट करो होमवर्क, आप अभी आए क्यों मेरे को सबमिट करवाने। बहुत ज़्यादा गुस्सा हुए, उन्होंने मेरी नोटबुक फेंक दी। कहाँ मैं सोच रहा था मुझे स्टार मिलेगा, मेरे को सर गुड अप्रेज सब कुछ मिलेगा। मुझे कुछ नहीं मिला, सिर्फ उनकी डांट के। स्टूडेंट्स, बायो से जो मोहब्बत थी वो मेरी उसी दिन खत्म हो गई। और वो कब मैथमेटिक्स से मोहब्बत में बदल गई मुझे पता ही नहीं चला। टीचर, मेंटोर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं। किसी बच्चे को किसी सब्जेक्ट से कितना अटैचमेंट उसको हो जाता है, वो कितना उसको हेल्प करते हैं, बहुत मायने रखता है गाइस, बहुत मायने रखता है। मैथमेटिक्स का फोबिया, फियर हमें हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्लियर नहीं करने देता। वो फियर जब तक हम निकाल नहीं लेंगे, वो फियर जब तक हमारे मन में रहेगा, वो फोबिया जब तक हमारे मन में रहेगा, हम नहीं कर सकते गाइस। उसके लिए हमें सब्जेक्ट को इंटरेस्टिंग बनाना होगा। गब्बर सिंह ये कहकर गया, सब जानते हैं, बच्चा बच्चा जानता है इस देश का, जो डर गया वो मर गया। डरना नहीं है, सीखना है, समझना है, समझाना है, करके दिखाना है, फोड़ देना है। ज्ञान गणित चैनल में आपका मैं वेलकम करता हूं, और इस चैनल के माध्यम से मैं आपको बहुत अच्छे अच्छे ट्रिक्स, शॉर्ट ट्रिक्स, फंडे, ये सब मैं आपको बताना चाहता हूं, जिसको देख करके आपको लगेगा वाह वंडरफुल, क्या मैथमेटिक्स कितना अच्छा है, कितना इंटरेस्टिंग है। एक छोटी सी स्टोरी से मैं स्टार्टिंग करता हूं। एक मैथमेटिशियन हुए थे रामानुजम। रामानुजम के 3 बच्चे थे। किसी बंदे ने आकर के उनको बोला, सर आपके बच्चों की एज कितनी है। रामानुजम ने बोला कि मेरे बच्चों की एज का प्रोडक्ट है 72। सीधे तो कभी जवाब दिया नहीं उन्होंने। वो सामने वाला भी इंटेलिजेंट तो था, लेकिन वो डिसाइड कर नहीं पा रहा है कि इनके बच्चों की एज है कितनी, क्योंकि 72 का प्रोडक्ट तो गाइस कितने तरह से आ सकता है। मैं आपको बहुत सारे केसेस बता सकता हूँ। 662 देखो आप, हो गया ना 72। 36 टू 1 हो गया ना 72। 72 1 1 हो गया ना 72। 18 4 1 हो गया ना 72। 24 3 1 हो गया ना 72। 6 6 2 हो गया पहले। 8 3 3 8 3 जा 24, 3 जा 72। और भी कई सारे केसेस बन सकते हैं गाइस। सामने वाला कैसे पता करे कि भाई उसके बच्चों की एज रामानुजम की कितनी है। 3 बच्चों की एज पता करना है, सिर्फ और सिर्फ उन्होंने प्रोडक्ट बताया रामानुजम ने। ठीक है, सामने वाले ने बोला मैं तो इसका आंसर नहीं बता, मेरे को नहीं समझ आया कि आपके बच्चों की एज कितनी, कुछ और बताओ। रामानुजम ने बोला यार मेरा घर का नंबर देख लो, बाहर लिखा है, वही मेरी बच्चों की एज का सम है। सम इक्वल टू हाउस नंबर। अब हाउस नंबर कितना ये भी नहीं बताया। रामानुजम भी बताने को तैयार नहीं, हाउस नंबर बाहर लिखा है। और इस पूरी स्टोरी में अपने को तो पता ही नहीं उनका हाउस नंबर क्या था, वो जाने और जिनने देखा हाउस नंबर वो जाने। स्टिल ही कुड नॉट डिटरमाइन, वो जो बंदा पूछने वाला था तब भी नहीं बता पाया हाउस नंबर देख के। यार कैसे ऐसा हो गया, अपन थोड़ा सोच के देखते हैं गाइस।
सपोज करो उनके बच्चों की एज थी ये वाला केस 662, तो इसका टोटल करके देखते हैं कितना आ रहा है 14। 36 to 1 कितना टोटल आ रहा है 39। 70 to 1 1 कितना आ रहा है 74। 18 4 1 क्या टोटल आ रहा है 23। 24 3 1 क्या टोटल आ रहा है 32। 8 3 3 क्या टोटल आ रहा है 14। इसका मतलब ये हुआ कि हाउस नंबर इनमें से ही कोई एक नंबर है जो यहां पर मैंने लिखे हैं, या तो 14 है या 39 है या 74 है या 23 है, इनमें से ही कोई है। यदि रामानुजम का हाउस नंबर 39 लिखा होता घर के बाहर तो सामने वाले को तुरंत पता चल जाता बच्चों की एज ये है, क्योंकि 39 टोटल और किसी भी केस में नहीं आ रहा। यदि 23 होता हाउस नंबर तो भी सामने वाला बता देता, क्योंकि 18 4 1 एक ही केस है जहां पर टोटल 23 आता है। वो क्यों नहीं बता पा रहा है, क्योंकि हाउस नंबर ही ऐसा है जो दो जगह आ रहा है। फिर कंफ्यूज हो गया बंदा, पर इसका मतलब पक्का हो गया कि वो जो बच्चे हैं ना उनकी एज या तो 662 है या फिर 833 है, क्योंकि ये दो केस में हाउस नंबर मेरा टोटल 14 आ रहा है। देखिए आप, इसका मतलब इतना पक्का हो गया कि हाउस नंबर 14 है बंदे का। यूनिक वाला होता तो बता देता सामने वाला बच्चे कितनी कितनी एज के। अब फिर वो परेशान हो गया, फिर उसने रामानुजम को बोला कि मैं अभी भी नहीं पता कर पा रहा हूं आपके बच्चों की एज कितनी, कुछ तो बताओ कुछ तो बताओ। रामानुजम ने तीसरा सेंटेंस बोला, माई यंगेस्ट चाइल्ड इज स्लीपिंग, मेरा सबसे छोटा बच्चा सो रहा है। यंगेस्ट चाइल्ड इज स्लीपिंग। सामने वाला तुरंत बोल गया, नाउ आई गॉट, अब मुझे पता चल गया कि एज कितनी आपके तीनों बच्चों की, क्योंकि इस केस में तो यंगेस्ट दो बच्चे हैं 3-3 साल के ट्विंस, जबकि इसमें ये बड़े वाले दो ट्विंस हैं, यंगेस्ट ये 2 साल का बच्चा है। तो ये वाला मेरा आंसर है गाइस, तीनों बच्चों की एज पता चल गई 662, क्योंकि इसी केस में बंदा बोल सकता है यंगेस्ट चाइल्ड इज स्लीपिंग। यहाँ तो दो दो यंगेस्ट है गाइस। इज दैट क्लियर? बहुत ब्यूटीफुल क्वेश्चन है। मैथमेटिक्स कितना ब्यूटीफुल है, इस क्वेश्चन के थ्रू आपको पता चल रहा होगा गाइस। मैं आपको बहुत सारी ऐसी चीजें बताऊंगा जो आपको इंटरेस्टिंग लगेंगी गाइस। टेबल का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम रहता है ना, मतलब हम छोटे बच्चे थे, हमको याद है आज भी, मतलब उसको ज्यादा इंटेलिजेंट मानते थे पेरेंट्स जिसको टेबल ज्यादा याद है ना। कुछ भी नहीं था, आज लगता है यार टेबल याद करना कोई बड़ी बात नहीं है। टेबल याद ही क्यों करना यार, टेबल तो बनाया जा सकता है गाइस। देखो कैसे बनाते हैं टेबल। सपोज करिए किसी को 24 का टेबल नहीं पता, 24 का टेबल बनाना मैं तुरंत बनाना सिखा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अब 2 का टेबल तो पता है आपको, बोलते जाओ फटाफट। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 12 14 16 18 आता जाएंगे, नो प्रॉब्लम। 4 का टेबल याद है, 4 का टेबल बोलो। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 16 20 24 28 32 36 आते जाएंगे। अब आपको चाहिए 24 का टेबल, तो ये देखो जरा जल्दी से, 24 एज इट इज लिख लो, 48 एज इट इज लिख लो। ये जो 2 है ना यूनिट डिजिट, इसको लिख लो यहाँ। ये 1 डिजिट का नंबर है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा बड़ा नंबर है तो ये जो एक्स्ट्रा नंबर है इसको ऐड कर लो इसमें, तो ये मेरा 72। ये 6 फिर यहाँ लिख दो, ये जो 1 है इसको ऐड कर लो 8 में, 9 आ गया। ये 0 को यहाँ लिख लो, ये 2 को 10 में ऐड कर लो, 12 आ गया। ये 4 को यहाँ लिख लो, ये 2 को यहाँ ऐड कर लो, 14 आ गया। गाइस ये मेरा टेबल बन गया। 24 1 जा 24, 24 2 जा 48, 24 3 जा 72, देन 96, देन 120, देन 144, देन कितना, ये मेरा 4 8 यहाँ आ जाएगा। ये 2 को इधर ऐड करो तो 168। गाइस आते चले जाएंगे। एक और करके देखें और बना लेते हैं टेबल, क्या दिक्कत है ना गाइस। चलिए 18 का टेबल बनाते हैं। कई बच्चों को तो 10 से ऊपर भी याद नहीं रहते हैं ना। कैल्सी जिंदाबाद है ना, और जिन एग्जाम्स में कैल्सी अलाउ नहीं है वहां पर तो पूछो मत फिर। तो यहाँ पर 8 का टेबल, 18 का टेबल बनाना था। 1 का टेबल तो सबको पता है, 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, देन 3 4 5 6 7, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, देन 24 32 40 48 56 आते चले जाएंगे। तो यहाँ तो 18 हो गया मेरा। ये मेरा 6 लास्ट वाला यहाँ रख दो और इस 1 को इसमें मिला दो, ये 3 हो गया। ये 4 यहाँ रख दो, ये 2 को इसमें मिला दो, 5 हो गया।
ये 2 को यहाँ रख दो, 3 को इसमें मिला दो, 72 हो गया। 0 को यहाँ रख दो, 4 + 5 9 हो गया। 8 को यहाँ रख दो, 4 + 6 10 हो गया। गाइस आते चले जाएंगे यार, कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ब्यूटीफुल। अब एक चीज़ और समझ लीजिए, कई बार हमको छोटे छोटे नंबर मल्टीप्लाई करने में प्रॉब्लम आती है। जैसे सपोज करिए मल्टीप्लिकेशन करना 10 से 20 के बीच के नंबर का, मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर्स बिटवीन 10 एंड 20। अब ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, उसके लिए भी बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है हमको कई बार। अरे कुछ भी नहीं करना, मैं आपको बताता हूँ। सपोज करो आपको 12 को 13 से मल्टीप्लाई करना है ना। 12 के अंदर ये सिंगल डिजिट जो लास्ट वाला है, नीचे वाले ऐड कर लो। 12 + 3 कितना, 15। फिर एक गिफ्ट कर दो 0 यहाँ पे। ऑलवेज रूल याद रख लो। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करो, 3 × 2 = 6, ऐड कर लो, आंसर आ गया 156। अब देखो गाइस, 14 को मल्टीप्लाई करना है 15 से, फिर वही ट्रिक लगाते हैं। 14 + 5 कितना हो गया गाइस, 19। एक 0 गिफ्ट दे दो, 4 × 5 = 20, ऐड कर लो, आंसर आ गया। दैट्स इट। कितने भी नंबर हो 10 से 20 के, आराम से मैनेज हो जाएंगे यार। बड़े बड़े नंबर की फिर ट्रिक बताएंगे आपको। हाँ, फिर देखिए 16 को 17 से मल्टीप्लाई करना है। 16 + 7 23, 0 गिफ्ट कर दो, 6 × 7 = 42, ऐड कर लो 272। इज दैट क्लियर गाइस? कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आप बोलोगे सर बड़े नंबर हो तो क्या करना, बड़े बड़े नंबर में भी ट्रिक्स लग जाती है गाइस, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे 28, कोई बोले कि सर हमको मल्टीप्लाई करवा दो इसका 12 से, ठीक है भाई, कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब 12 का टेबल आता है, बहुत अच्छी बात है। 12 8 जा 96, लिख दो 96, पूरा का पूरा लिख दो, कोई कैरी वेरी का भी झंझट नहीं होना। 12 2 जा करो जल्दी से, कितना, 24। चलिए अब ये जो सिंगल यूनिट डिजिट है यहाँ रहने दो 6, और इस 9 को इसमें जोड़ दो, 24 + 9 33। ये आ गया आंसर, दैट्स इट, है ना। चलिए 28 मल्टीप्लाई करना है, सपोज करिए 14 से। 14 8 जा कितना, 112। इज दैट क्लियर? गलत तो नहीं बोल रहा हूं, चेक कर लो भाई मेरे। 8 4 जा 32, 3 8 1 जा 8 + 3 11 112। तो 14 8 जा 112, 14 2 जा कितना गाइस, 28। बस सिर्फ यूनिट डिजिट को रखो यहाँ 2, और इस 11 को पूरे को ऐड कर लो, 28 + 11 39। दैट्स इट। इज दैट क्लियर गाइस? और एक तरीका बता देता हूँ, चेक करना है ना, आप कर लो। 28 14, 8 4 जा मल्टीप्लाई करो, कितना, 32, यहाँ लिख दो। 2 1 जा मल्टीप्लाई करो, 2 यहाँ लिख दो। अब ऐसे में क्रॉस कर लो, 4 2 जा 8, 8 1 जा 8, 8 + 8 16, 16 यहाँ लिख दो। अब क्या करो, ये 2 यहाँ लिखो, इस 3 को मिलाओ इस 16 में, तो हो गया 19, 19 का 9 यहाँ लिखो, फिर 1 को इसमें ऐड करो 3, दैट्स इट, आ गया। इज दैट क्लियर? शायद ये ज़्यादा अच्छा लगा होगा, ये वाला 14 8 जा करा। 10 20 तक के टेबल याद हो तो अच्छा रहता, नहीं याद हो तो भी उनकी ट्रिक्स हमारे पास है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एक बहुत ब्यूटीफुल सी चीज़ मैं आपको बताता हूँ गाइस। सपोज करिए वंस प्लेस टोटल 10 है, वंस प्लेस का टोटल 10 है, एंड 10th प्लेस सेम, 10th प्लेस का नंबर सेम है। अब देखो कितना ब्यूटीफुली फटाफट मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जैसे ये 3 7 3 3, ये दोनों को मल्टीप्लाई करना। देखो ये टोटल 10 है इन दोनों का, और ये सेम है दोनों 3 3, तुरंत आंसर आ जाएगा। 3 को मल्टीप्लाई करो इसके सक्सेसर से, 3 का सक्सेसर 4, मतलब एक बड़ा, 3 4 जा 12, 7 को 3 से मल्टीप्लाई करो 21, ये आंसर आ गया, दैट्स इट। और बताता हूँ, और प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। 46 44, ये टोटल दोनों का आ गया 10, तो 6 4 जा 24 पहले से लिख दो, और 4 को सक्सेसर से मल्टीप्लाई करो, 4 5 जा 20, आंसर आ गया यार। कितना ब्यूटीफुल है, कितना इजी है। 42 को मल्टीप्लाई करना 48 से, तो 8 2 जा कितना, यहाँ लिख दो 16, और 4 का सक्सेसर 5, 4 5 जा कितना, 20, तो 2016 इज माई आंसर। चलो कोई आपको बोले 45 का 45 से मल्टीप्लाई करना, तो यार ये भी तो 10 है टोटल, तो 5 5 जा 25, 4 का सक्सेसर 5, 4 5 जा 20। 41 का 49 से, अरे आप बोलोगे बार बार 4 ही क्यों ले रहे हैं सर, कोई दिक्कत नहीं। 51 का 59 से, ये भी तो टोटल 10 है, तो 9 1 जा कितना आ गया, 9, और ये 5 का अपने सक्सेसर से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 5 6 जा 30, तो 309। आपको लगेगा सर इतने बड़े बड़े नंबर का मल्टीप्लाई सिर्फ 309, जबकि यहाँ तो 2000 2000
ये इतना आ रहा था गाइस, छोटी सी गलती मत करना, 9 1 जा 9 कर रहे हो ना, या 09 लिख देना, 2 डिजिट का नंबर आना चाहिए, नहीं आए तो 0 लगा दिया करो। इज दैट क्लियर गाइस? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? चलिएगा आगे बढ़ते हैं। बहुत सारी ब्यूटीफुल चीज़ें आपको बताते हैं। मैं आपको एक नंबर बताता हूँ, जैसे परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है ना, जैसे अपन बोलते हैं 6 6 जा ऐसे 36, इसको परफेक्ट स्क्वायर बोलते हैं। 7 7 जा 49, ये परफेक्ट स्क्वायर। 8 8 जा 64, ये परफेक्ट स्क्वायर है। तो मैं एक नंबर बता रहा हूँ 1649, ये एक बहुत ब्यूटीफुल नंबर है। इसकी क्या खास बात है मैं बताऊँ आपको। यदि आप ये ले लेते हो 16 तो ये मेरा परफेक्ट स्क्वायर है। यदि आप ये ले लेते हो, कोई भी दो पास पास वाले ले लो, 64, अरे वाह ये भी परफेक्ट स्क्वायर है। 16 भी है, ये दो पास पास वाले ले लो, 49, अरे वाह ये भी परफेक्ट स्क्वायर है। ये 4 का स्क्वायर है, ये 8 का स्क्वायर है, ये 7 का स्क्वायर है। तो गाइस क्वेश्चन ये है कि ऐसे कितने नंबर बना सकते हो 4 डिजिट के जो इस तरह की चीज रखते हो, जो ऐसा ब्यूटी रखते हो। अब कई लोग सोचेंगे यार सिर खुजा लेंगे, क्या करें क्या करें क्या करें गाइस, क्या करें? कुछ तो सोचो यार, क्या करें? अपन ट्राई मारते हैं, जैसे 2 लेते हैं, अब 2 1 ऐसा ट्राई करके देखते हैं मन में। 2 0 नहीं, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। 2 1 नहीं होता। 2 5 होता, हाँ 5 5 या 25 होता है। तो 2 की लाइन में ऐसा लिख दिया 2 5। अब 5 की लाइन में कौन होता? 5 1 नहीं होता, 5 2 नहीं होता, और कोई नहीं होता 5 की लाइन में। छोड़ दो यार, ये पंगा छोड़ दो। 3 लेके देखते हैं। 3 की लाइन में कौन आता है? 6 आता है, 36 परफेक्ट स्क्वायर। 6 की लाइन में कौन होता है? 64 6 4। 4 की लाइन में कौन होता है? 9। अरे वाह आ गया, इतना सा दिमाग लगाया तो काम हो गया। यस नो गाइस, बात समझ आई? और देखते हैं 4 की लाइन में कौन? 9। 9 की लाइन में कोई नहीं है, छोड़ दो, पीछा ही छोड़ दो इसका। 5 के साथ कोई नहीं है, 6 के साथ 4, 4 के साथ 9, 9 के साथ कोई नहीं है, तो छोड़ दो, ये नहीं बनेगा। 2 बनेंगे, मतलब 2 ही बनेंगे, और क्या। ट्रस्ट कर लें या और ट्राई मारें? और ट्राई करके देखते हैं। 7 की लाइन में तो कोई होता ही नहीं है परफेक्ट स्क्वायर, छोड़ो। 8 की लाइन में, 8 की लाइन में 1 8 1 81 होता है ना? यस। 1 की लाइन में 6 1 6, हाँ होता है परफेक्ट। 6 की लाइन में 4, अरे एक और बन गया। ओ ओ ओ यस। तो एक नंबर बना मेरा 1649, दूसरा बना मेरा 3649, तीसरा बना मेरा 8164। दुनिया में इसके अलावा कोई भी नंबर नहीं बनेगा। इज दैट क्लियर? 9 को लेके देख लो चाहो तो, 9 के साथ कोई है क्या? नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं देंगे। तो ये बहुत ब्यूटीफुल सा क्वेश्चन है कि हर दो पास पास वाले नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं। ऐसे दुनिया में 4 डिजिट के यही 3 नंबर हैं। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। कई बार अपन फ्लो में चलते रहते हैं ना, तो कई बार गलतियां हो जाती है। जैसे इनकेस कोई आपको बोले कि 7 मंकी, 7 बनाना, फिनिश कर देते हैं 7 डेज में। तो 3 मंकी, 3 बनाना कितने दिन में फिनिश करेंगे? तुरंत मुंह से निकल जाता 3 दिन में। सही तो है, बोल कैसे रहे अपन? 7 मंकी, 7 बनाना 7 डेज में फिनिश करते हैं, तो 3 मंकी, 3 बनाना कितने दिन में फिनिश करेंगे? गाइज यहां भी आंसर 7 ही आएगा। थोड़ा सा दिमाग लगा लें, दिल से आंसर नहीं देना, दिमाग से आंसर देना है। आप पहले इमेजिन कर लो आपके सामने 7 मंकी बैठे हैं, कितना ब्यूटीफुल लगेगा, ऐसा सोचना है ना। गुस्सा हो जाएंगे आपके सामने जो बैठे हैं लोग। 7 मंकी सपोज करो आपके सामने बैठे हैं, और हर एक के हाथ में एक एक बनाना है, हो गया ना 7 बनाना। और वो इतना धीरे धीरे खा रहे हैं कि 7 डेज हर एक को लग रहे हैं। अब वो चाहे 7 नहीं बैठे होते, एक मंकी बैठा होता, एक बनाना होता उसके हाथ में, तो भी 7 ही दिन लगते। और 3 मंकी हैं, 3 बनाना है, तब भी तो 7 ही दिन लगेंगे। इज दैट क्लियर गाइस? बहुत छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं, बहुत छोटे छोटे फंडे हैं, मगर हमको पता होना चाहिए, हमको याद होना चाहिए कि हम कैसे करें उसको। इज दैट क्लियर? और बताता हूँ गाइस आपको, बहुत ब्यूटीफुल क्वेश्चन। एक मंकी है, अरे फिर मंकी की बात आ गई। वो किसी पोल के ऊपर चढ़ता है, और पोल की हाइट है 6 फीट। 6 फीट हाइट का पोल है। अब वो फर्स्ट मिनट के अंदर चढ़ता है 4 फीट, और सेकंड मिनट के अंदर फिसलता है, स्लिप्स 2 फीट। तो कितने मिनट में चढ़ जाएगा पूरे पोल पे? पहले मिनट में चढ़ता है 4 फीट, दूसरे मिनट में स्लिप फिसलता है 2 फीट,
कितने मिनट में पोल पे चढ़ जाएगा? अब पहले मिनट में 4 फीट चढ़ा, दूसरे मिनट में 2 फीट फिसला, तो कुल मिला के कितना चढ़ा? 2। और मिनट कितने हो गए? 2। याद रखना गाइस, 2 फीट चढ़ा और 2 मिनट लगाए। तो जब 2 फीट चढ़ता है तो 2 मिनट लगते हैं, तो जब 6 फीट चढ़ेगा तो 6 मिनट लगेंगे। कोई भी बोला वो सोच के ऐसा बता देगा ना। हाँ। अच्छा, कई लोग तो बहुत ज़्यादा होशियार बनने की कोशिश करते हैं, है ना? वो ट्रेन के ड्राइवर की तरह। ट्रेन का ड्राइवर का जोक पता है ना आपको? सुना होगा, फिर भी सुना देता हूँ। बहुत गहरी नींद में लोग सोए हुए थे, ट्रेन भागे हुए जा रही थी, चली जा रही थी। अचानक से ब्रेक लगा, लोग हड़बड़ा के उठे, सब गुस्सा होने लग गए, एकदम ड्राइवर के पास चले गए, तूने क्या कर दिया ये? अरे ड्राइवर बोले, मैं क्या करता, ट्रेन के आगे एक डोगी आ गया था, उसको बचाने के लिए ये सब प्रॉब्लम हो गई। तो लोगों ने बोला, भाई डोगी को बचाना के लिए तूने इतनों की जान खतरे में डाल दी, तुम डोगी पे ट्रेन चढ़ा देते। मैं वही तो कर रहा था। वो डोगी पटरी से उतर गया तो मैंने भी ट्रेन उतारने की सोची पटरी से। गाइज ऐसा मत सोचना आपकी ट्रेन पटरी से उतर जाएगी। ये जो मंकी वाला क्वेश्चन है, बहुत आता है कॉम्पिटेटिव एग्जाम के अंदर। सब ऐसे सोचते हैं। अच्छा, कहीं तो ऐसे होशियार बनते हैं, बोलते यूनिटरी मेथड लगाऊंगा, 2 फीट चढ़ने में 2 मिनट लगे, इसलिए 1 फीट चढ़ने में 2/2, इसलिए 6 फीट चढ़ने में। अच्छा, वो टीचर ने स्कूल में सिखाया, उनने ज़्यादा तो सिखाया नहीं, इतना ही सिखाया था, वो ये लगा के 6 आंसर लिया है। अपन करके देखते हैं इस क्वेश्चन को एक बार और, है ना? बिल्कुल बिल्कुल अपन बहुत रियलिटी में करके देखते हैं कि आखिर हो क्या रिया है। इंदौरी लैंग्वेज की बात करें तो अपन, है ना, पहले मिनट में कितना चढ़ा? 4। अभी तक कितना हो गया? 4। दूसरे मिनट में कितना नीचे आया? 2। तो नेट कितना चढ़ गया? 2। तीसरे मिनट में फिर कितना चढ़ा ऊपर? 4। तो 2 और 4 कितना चढ़ गया? 6। 6 ही तो चढ़ना था गाइस, अब क्यों फिसलेगा? मंजिल मिल गई, 3 ही मिनट लगे। दैट्स इट, दिस इज माई आंसर। आगे बढ़े, खूब मेहनत करिए, खूब लेक्चर से सुनते जाइए। कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं लग रहा आपका, बस एकमात्र इन्वेस्टमेंट लग रहा है आपका टाइम, आपका वक्त। और ये वक्त आपने लगा दिया पढ़ाई में, पूरी जिंदगी आबाद हो जाएगी। 2 साल खत्म कर दो, जिंदगी खुशहाल कर लो। या 2 साल खुशहाल करके रखो, कुछ मत करो, मस्ती करो, पूरी जिंदगी बर्बाद कर दो। फैसला आपके हाथ में है, क्या करना चाहते हो। समझ आया गाइस? 5 पावर 1 पावर 2 पावर 3 पावर 4। ओ माय गॉड, कहां तक जा रहा हूं मैं? 2020 तक आ गया मैं। कितना आंसर आएगा इसको सॉल्व करेंगे तो? पहला ऑप्शन 25, दूसरा ऑप्शन 1 2 2 2 2 5। सामने वाला कंफ्यूज हो जाए, उसको लगे यार ये तो नहीं कहीं। तीसरा ऑप्शन 5, चौथा ऑप्शन कैन नॉट बी डिटरमाइंड। इतना बड़ा कैसे डिटरमाइन करेंगे, इतनी सारी पावर कैसे सॉल्व करेंगे? कुछ भी नहीं है, बस एक नजर इस 1 पे डाल लो। और ये ऐसा होता है 1, इसको किसी से मल्टीप्लाई करो, उस नंबर पे कोई असर नहीं होए। इसको किसी के पावर पे लगा दो, उस नंबर पे कोई असर नहीं होए। क्या बात है यार, 1 के पावर कुछ भी कर लो, इतना बड़ा नंबर कुछ भी आ जाए, 1 ही रहेगा। तो गाइस 5 पावर 1, बस आंसर 5। बहुत छोटी छोटी बातें, बहुत छोटी छोटी बातें। कईयों को ऐसा लग रहा होगा हाँ ये तो हमें आता है, कोई बात नहीं, जो नहीं आता वो सीख लो। और कईयों को ऐसा लग रहा होगा अरे ये तो हमने देखा ही नहीं था आज तक। हर चीज सीख लो यार, ये नॉलेज। फ्रांसिस बेकन हैज टोल्ड लॉन्ग बिफोर दैट knowledge is power. A person without knowledge
इज जस्ट ब्लैंक बुक, कुछ नहीं लिखा उसके अंदर। बुक्स आर फ्रेंड्स, इनसे दोस्ती कर लो, बुक्स को फ्रेंड बना लो गाइस। 5 इस क्वेश्चन का आंसर आया। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 मल्टीप्लाई करते चले जा रहे 99 तक। मेरा क्वेश्चन इतना है कि लास्ट में क्या डिजिट आएगा, बस। इतना बड़ा कौन मल्टीप्लाई करवाएगा आपसे यार। बस मुझे सिर्फ इतना चाहिए, लास्ट में क्या डिजिट आएगा, है ना। बस ये 100 तक में चला जाता तो शायद 0 आ जाता लास्ट में, ऐसा आपको लग रहा होगा। पर्सन डिफर करता है आंसर देने में। कोई देखते से तुरंत आधे सेकंड में आंसर दे देता है, तो कोई 1 घंटे में भी नहीं दे पाता, वो मल्टीप्लाई करने की सोचने लगता है। बस देखने का फर्क है, नजर का फर्क है। सिर्फ इतनी सी नजर डाल लो, एक 2 है और एक 5 है, दिखाई दे रहे हैं दोनों, इन्हीं दो को मल्टीप्लाई कर लो, आंसर मिल जाएगा। कितना आ रहा है, 2 5 जा 10, और 10 को कितने भी नंबर से मल्टीप्लाई करो 0 तो आना ही आना गाइस। तो माय आंसर इज 0। वंस प्लेस जो लास्ट डिजिट है पक्के से 0 आएगी। यदि एक पंजा है और एक 2 है तो 0 आना ही आना है। 5 2 10, 10 आ गया मतलब 0 आ गया। एक शॉपकीपर है, अगली स्टोरी। अब उसको सामान देना है लोगों को, तो उसको 100 kg तक तोलना पड़ता है कई बार। कोई बंदा आता 1 kg, सपोज शुगर बेचता है, वो 1 kg शुगर ले जाता, कोई 2 kg ले जाता, कोई 5 kg, कोई 10 kg, कोई 68 kg। अब सपोज करो उसके पास 1 ही किलो का वेट हो और तराजू के 2 पलड़े हों और बस इसी वेट का इस्तेमाल करना और कोई दिमाग नहीं लगाना है, तो बेचारे को 68 टाइम्स तौलना पड़ेगा 1 kg। ऐसा करना भी हम अलाउ नहीं कर रहे हैं कि 1 kg का वेट यहाँ रख दो, 1 kg शुगर यहाँ रख दो, फिर शुगर को इसमें मिला दो, फिर 2 kg तौल लो, ये सब भी नहीं कर रहे हैं हम अलाउ। बस केवल वेट से करना है काम। तो गाइस क्वेश्चन ये है कि 100 kg तक हम तौल सकें, मेजर कर सकें, किसी को दे सकें, कम से कम कितने वेट उसके पास होने चाहिए, कम से कम, कि बस वो एक ही तराजू पे एक पलड़े पे रख के सब कुछ तौल दे जितना सामने वाले को चाहिए। 1 kg से 100 kg तक 1 किलो का तो लगेगा ही लगेगा गाइस। क्यों? क्योंकि 1 kg की कोई मांगने आ गया तो क्या करोगे, देना ही पड़ेगा 1 kg तो। यस नो, कोई प्रॉब्लम तो नहीं इसके अंदर। कोई 2 kg लेना आ गया तो क्या करोगे, या तो 1 kg 2 बार दोगे, वैसा अलाउ नहीं कर रहा हूं मैं। 2 kg का वेट भी मुझे चाहिएगा। इज दैट क्लियर? कोई 3 kg लेने आए तो अब ये दोनों का टोटल 3 होता है, तो यानी दोनों रख दो, काम हो गया। 4 kg कोई लेने आए तो फिर तो लगेगा हमको वेट, ये 4 ले लिया मैंने। 5 kg कोई लेने आए तो 4 + 1 5 हो गया मेरा काम। 6 kg कोई लेने आए तो 4 + 2 6 हो गया मेरा काम। 7 कोई लेना है तो 4 + 2 6 + 1 7 हो गया मेरा काम। यानी अभी तक मैंने 3 वेट यूज करे हैं और मेरा 7 kg तक का काम हो गया। अपन इसको ऐसे कर लो, 1 + 2 3, 3 + 4 7 तक का काम हो गया। यदि मैं 8 kg वेट ले लूं तो मेरा 15 तक का काम हो जाएगा। 7 तो ये हो ही गया था पहले। यदि मैं 16 kg का एक वेट और ले लूं तो मेरा 31 kg तक मैं मेजर कर पाऊंगा, और 32 का एक वेट ले लूं तो मैं 63 तक मेजर कर पाऊंगा, और 64 का एक वेट और ले लूं, बस मुझे 100 तक जाना था, अब तो मैं 100 से भी आगे निकल जाऊंगा। 127 kg तक मैं अब आराम से मेजर कर पाऊंगा। तो मेरे को कितने वेट लगेंगे गाइस? 1 किलो का, 2 किलो का, 4 किलो का, 8 किलो का, 16 का, 32 का, 64 का। इतने से मैं आराम से 100 किलो तक मेजर कर पाऊंगा। 1 2 3 4 5 6 एंड 7 वेट्स आर इनफ। इज दैट क्लियर? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? समझ आया आपको ये? तो ये वाली चीजें, जितनी ट्रिक्स, जितनी चीजें मैंने सिखाई है, आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, चैनल पे बने रहिएगा। एक से एक चीजें आपको और आती जाएंगी और मैं बताता रहूंगा आपको। बहुत ब्यूटीफुल लेक्चर्स होते हैं मैथमेटिक्स के। मैथमेटिक्स से बिल्कुल मत डरिएगा।
आई एम विद यू, ये चैनल आपके साथ है। सो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, चैनल पे बने रहिएगा। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे गाइज।